प्रदेश में असेंबली चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह में सूबे के प्रधानों को बड़ा उपहार दिया। उन्होंने सूबे के 42,478 ग्राम सचिवालयों का लोकार्पण किया। ये भवन बनने के बाद अब गांव में रहने वालों को सचिवालय से लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र आदि कार्यों के लिए शहर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही गांव से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी एक ही छत के नीचे आसानी से सुलभ होंगे। समारोह में सीएम ने ग्राम प्रधानों की वित्तीय अधिकार को बढ़ाते हुए प्रति कार्य 2 लाख से 5 लाख करने की घोषणा की गई। साथ ही जिला पंचायतों के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया। यही नहीं, सीएम योगी ने इनके मानदेय में भी वृद्धि कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। बाद में सीएम ने समारोह में जुटे प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर ग्राम पंचायतों का पूरा सहयोग मिले तो यूपी के विकास को केंद्रीय राज्य के साथ ही गांव से ट्रिपल इंजन की ताकत मिलेगी और प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य में भाजपा ही की सरकार होने से प्रदेश सही दिशा में जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के मुताबिक अब हमें स्मार्ट विलेज विकसित करना है। यूपी के गांव स्मार्ट बने तो यूपी देश में विकास के मामले में शीर्ष पर होगा। पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह व पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने भी संबोधित किया। आप सभी प्रदेश के गांव-गांव से यहां पर आए हैं। मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपके आगमन के लिए आपका हृदय से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ठीक कहा स्वामी प्रसाद जी ने कि आप भी एक सरकार है। और भाइयों बहनों, सही मायने में सरकार आपके कार्य क्षेत्र में ही कार्य करती है। यानी विकास की धुरी का आधार कोई बनता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हमारी ग्राम पंचायत एक ग्राम विकास की धुरी बननी चाहिए, उस धुरी के आधार आप ही हैं। और इसलिए आज आप जब लखनऊ में आए हैं तो आपसे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने आज ये सम्मेलन यहां पर आयोजित किया। ग्राम उत्कर्ष समारोह हो सके। आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 2018 में ग्राम पंचायतों में अच्छा कार्य करने वाली कुछ ग्राम पंचायतों को सम्मानित करना प्रारंभ किया था। आज 346 ग्राम पंचायतों से सम्मानित हुई है, जिनमें से 5 ग्राम प्रधानों को मंच पर बुलाकर के भी सम्मान दिया गया। और अभी 3 नए कार्यक्रम तो हुए हैं, बाकी कार्यक्रमों की श्रृंखला भी बाद में घोषित होने वाली है, मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जिनमें 42,478 नए ग्राम सचिवालयों का निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं सभी ग्राम प्रधानों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन साथ साथ यहां पर भाइयों बहनों, प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में भी अब सचिवालय के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। यानी लोकार्पण के साथ ही वह कार्य भी प्रारंभ हुआ। ग्राम पंचायत सहायक की तैनाती हर एक ग्राम पंचायत में की गई है, क्योंकि अब लखनऊ में ही सचिवालय नहीं होगा, हमारे विकास की दूरी ग्राम पंचायत भी सचिवालय होगा। वहां पर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में हमारे पंचायत प्रतिनिधि तो बैठेंगे ही बैठेंगे, लेकिन साथ साथ ग्राम सहायक उनका सहयोग करने के लिए खड़ा होगा। ग्राम पंचायत में एक वीसी सखी होगी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, गांव के लोगों को अब बैंकों में जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि बैंक गांव में आकर के ही वीसी सखी के माध्यम से आपकी समस्या का, गांव की समस्या का समाधान करेगी। और भाइयों बहनों, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और गांव में बनने वाले जिन कार्यों के पहले ब्लॉक, तहसील
और जिले का चक्कर लगाना पड़ता था। अब ऑनलाइन हर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इस सुविधा को गांव में ही देने की कार्रवाई ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ही वहां प्रारंभ करवाएंगे। यह ग्राम सचिवालय की व्यवस्था। अभी तक हम लोग देखते थे कि गांव की कार्य योजना नहीं बन पाती थी, विकास खंड की कार्य योजना नहीं बन पाती थी। हमें इंतजार करना होता था जब आरईएस का इंजीनियर आएगा तब जाके करेगा। इसमें भी व्यापक संशोधन किए जा रहे हैं। किसी भी विभाग के सिविल इंजीनियर से, और अगर विभाग का सिविल इंजीनियर मौजूद नहीं है, इम्पैनल्ड इंजीनियर से हमारा ग्राम प्रधान अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा सकता है। अब कार्य में कोई रुकावट नहीं रहती। गांव में अच्छी सड़क हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को हम व्यवस्थित रूप से हर घर नल के रूप में लागू करने का कार्य कर रहे हैं। आधी बीमारी तो गंदगी के कारण होती है, आधी बीमारी प्रदूषित जल के कारण होती है, और सरकार स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2018 में शौच से मुक्त गांव, हमने 2018 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। लेकिन अभी भी गांव में जो सॉलिड वेस्ट होता है, गांव का कूड़ा एक जगह खाद के गड्ढे में निस्तारण करने की व्यवस्था हो, गांव की प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था हो, गांव में भी स्ट्रीट लाइट शहर क्षेत्र की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। रात्रि में लाइट जले लेकिन दिन में लाइट को बंद करने की व्यवस्था भी हो। पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, गांव के लोग सुबह और शाम भजन सुने, और अगर कोई आवश्यक सूचना हो तो ग्राम सचिवालय के माध्यम से एक साथ गांव के लोगों को सूचना दी जा सके। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, माइक की व्यवस्था गांव में भी लग सके।